आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कविता के कवि नागार्जुन के कवि परिचय की यदि हम बात करें तो कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी चूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के एक दरभंगा जिले के अंतर्गत आने वाले सतलखा गांव में हुआ 1911 में। कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन जब कवि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि विभिन्न प्रकार की यात्राओं में आस्था रखते थे और संपूर्ण भारत की अनेक बार इन्होंने यात्राएं की। उनका संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। उनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। कवि नागार्जुन का देहांत सन 1998 में हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में उपलब्ध है। अनेक पुरस्कारों से कवि को सम्मानित किया गया और राजनीति में सक्रियता रखने के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में ये समान रूप से लेखन कार्य करते ही थे, साथ ही बांग्ला और संस्कृत में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से कविताएं या साहित्य लेखन करते थे। तो हम देखते हैं कि व्यंग्य लेखक में माहिर होने के कारण नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और इनकी कविताएं चाहे वो गांव की चौपाल हो, चाहे साहित्यिक दुनिया के जो विद्वान हैं उन लोगों के बीच में बराबर लोकप्रिय रही हैं। अब यदि हम प्रस्तुत कविता यह दंतुरित मुस्कान की बात करें तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन अर्थात टेढ़ापन जुड़ जाता है। तो यहाँ हमने देखा प्रस्तुत कविता यह दंतुरित मुस्कान। आपको बता दें, जैसा कि हमने कवि परिचय में पढ़ा, कवि नागार्जुन अनेक बार
देश विदेश की यात्राओं पे निकल जाया करते थे और अनेक बार उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्राएं की। ऐसे ही एक बार लंबी यात्रा के बाद जब कवि वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी की गोद में अपने नवजात शिशु को देखा और नए नए दांतों से युक्त, जो कि उस बच्चे के नए नए दांत अभी निकल रहे थे, उन दंतुरित मुस्कान अर्थात नए नए दांतों से युक्त जो उसकी मुस्कान थी, बच्चे की मुस्कुराहट थी, उस मनोहारी मुस्कान का कवि पर जो प्रभाव पड़ता है, जो जादुई प्रभाव पड़ता है, कवि ने उसी प्रभाव का अनेक बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है। और कवि का मानना है कि इसी सुंदरता में जीवन का संदेश है। कवि का मानना है कि कठोर से कठोर मन वाला व्यक्ति भी पिघलकर जल के समान कोमल हो जाता है यदि वह इस प्रकार की मुस्कान को देख ले। और कवि कहता है कि इस बच्चे की दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाएगी जब वह बच्चा अपनी टेढ़ी नज़रों से यानी बांकी नज़रों से देखता है। कवि नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में एक नवजात बच्चे के नए नए निकल रहे दांतों से मिली हुई उसकी मुस्कुराहट अर्थात दंतुरित मुस्कान के सौंदर्य का प्रभावी वर्णन किया है। कवि पर उस दंतुरित मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है, उस जादुई प्रभाव का कवि ने विभिन्न बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत कविता में वर्णन किया है। कवि कहता है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ कुछ कठिन शब्द आए, दंतुरित जिसका अर्थ है बच्चों के नए नए दांत, धूली धूसर गात धूल और मिट्टी से सने हुए अंग प्रत्यंग, जलजात कमल का फूल, परस का अर्थ है स्पर्श, पाषाण पत्थर जिसका प्रयोग कठोरता के संदर्भ में हुआ है। अब कवि कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि उस नवजात बच्चे, नवजात शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अर्थात नए नए दांतों से युक्त जो मुस्कान है वह इतनी जादुई प्रभाव रखने वाली है कि एक मृतक अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर दे, मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। यहाँ पर मृतक शब्द निराश, हताश और जीवन से हारे हुए व्यक्ति के संदर्भ में हुआ है। और जान डालने का तात्पर्य है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान के प्रभाव से ऐसे निराश, हताश और जीवन से हारे हुए व्यक्ति के मन में उस दंतुरित मुस्कान को देखने मात्र से नई जोश और उत्साह का संचार होता है। वह व्यक्ति आशान्वित होकर एक नई आशा के साथ नए जीवन के लिए अग्रसर होता है। तो यहाँ पर मृतक में भी डाल देगी जान अर्थात जो कोई उस बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह मुस्कान एक निराश, हताश जीवन में हारे हुए व्यक्ति को भी नए जीवन का संदेश देने वाली है, नई आशा और उत्साह का संचार करने वाली है। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। कवि कहता है उस बच्चे को देखकर कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि धूल और मिट्टी से सने हुए तुम्हारे ये जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, तुम्हारा जो शरीर है जो धूल और मिट्टी से सना हुआ है, वह ऐसा लग रहा है जैसे मानो पास के तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोपड़ी में खिल रहा हो।
यानी यहाँ पर बच्चे को कमल के फूल के समान बताया है। इसलिए यहाँ कवि ने पास के तालाब को, जो कि तालाब में खिलने वाला कमल का फूल है, कह रहे हैं कि उसको छोड़कर लगता है जैसे मेरी झोपड़ी में तुम्हारे रूप में कमल का फूल खिल रहा हो। आगे कवि कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस स्पर्श, कवि कहता है कि तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर या तुम्हारा ही स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात जो कठोर पत्थर के समान या पत्थर के समान कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, वे भी तुम्हारे स्पर्श मात्र से जल के समान कोमल हो जाते हैं। वह कोमल हृदय वाला व्यक्ति हो जाता है। भावार्थ पुनः देखेंगे। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु की दंतुरित मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी, यानी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। अर्थात निराशा से घिरे व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देगी। धूल मिट्टी से सना तुम्हारा शरीर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारा स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति का दिल पिघलकर जल जैसे कोमल हृदय वाला हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे की दंतुरित मुस्कान का प्रभाव बताया है। कवि आगे कहता है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। यहां अनिमेष शब्द आया जिसका अर्थ है बिना पलक झपकाए देखना, लगातार देखना या टकटकी लगाकर देखना। अब हम देखें कि कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि ने अपने आप को बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ बताते हुए, जिस पर बांस और बबूल की भांति फूल नहीं झड़ सकते, उस संदर्भ में कवि कहता है कि उस नवजात बच्चे के स्पर्श मात्र से कवि के बांस और बबूल जैसे हृदय में भी शेफालिका के जैसे सुंदर फूल झड़ने लगते हैं। आगे कवि कहता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहता है चूंकि लंबे समय तक कवि बाहर रहा और आज कवि की पहली मुलाकात अपने बच्चे से है, तो वह कहता है, क्योंकि बच्चा लगातार देख रहा है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहता है लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम मुझे इसी प्रकार लगातार देखते रहोगे, बिना पलक झपकाए देखते रहोगे? थक गए हो, लगता है बिना पलक झपकाए लगातार देखने से तुम थक गए हो। इसलिए कवि कहता है कि क्या लगातार देखने से थक गए हो? आंख लूं मैं फिर, यदि थक गए हो तो मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूं, दूसरी तरफ घुमा लेता हूं, जिससे तुम अपनी पलकों को झपका सको और अपने आप को थोड़ा आराम दे सको। भावार्थ यदि पुनः देखें, कवि कहता है कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र होते ही मेरे हृदय से भी शेफालिका के जैसे फूल झड़ने लगे हैं। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए
मुझे पहचान नहीं रहे हो, इसलिए बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हो। तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। आगे कवि कहता है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्योंकि कवि लंबे समय बाद पहली बार अपने बच्चे से मिलता है और बच्चा लगातार टकटकी लगाकर अपने पिता को पहचानने का प्रयत्न करता है। तो कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि अगर हम पहली मुलाकात में परिचित नहीं हो सके, तुम मुझे पहली मुलाकात में नहीं पहचान सके, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, तो आज मैं तुम्हारी इस तंतुरित मुस्कान को ना तो देख पाता और ना ही जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। इसलिए कवि अपने उस नवजात बच्चे और अपनी पत्नी दोनों के प्रति आभार जताते हुए कहता है कि धन्य तुम, जिसकी तंतुरित मुस्कान को देखकर उसके जादुई प्रभाव से मैं मंत्रमुग्ध हो पाया। तो यहां बच्चे की तंतुरित मुस्कान के सौंदर्य के लिए कवि ने अपने बच्चे को धन्य कहा। माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिसके कारण मैं यह तंतुरित मुस्कान देख पाया और जान पाया। चिर प्रवासी मैं इतर। चिर प्रवासी, चिर यानी लंबे समय तक, प्रवासी बाहर रहने वाला। कवि लंबे समय तक यात्राओं पे रहता था और उन यात्राओं को पूरी करके जब वापस आता तो काफी समय व्यतीत हो जाता था। इसलिए कवि बच्चे से कहता है कि चिर प्रवासी मैं इतर, कि मैं लंबे समय तक बाहर रहने वाला तुम्हारे लिए कोई दूसरा हूं, क्योंकि पहली मुलाकात है तो मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूं, मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य हूं, कोई अजनबी हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान की भांति हूं, अतिथि की भांति हूं, और इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। अब तक तुम्हारी माँ ही तुम्हारी देखभाल करती रही और तुम्हारी माँ का ही तुमसे संपर्क रहा, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। भावार्थ पुनः देखेंगे। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कवि कहता है कि यदि आज तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान ना देख पाता और ना जान पाता। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, जिसके कारण मुझे तुम्हारी जादुई तंतुरित मुस्कान के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कवि कहता है कि लंबे समय तक प्रवासी रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, परदेसी हूँ। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रदान किया, प्रेम प्रदान किया और देखभाल की, इसलिए मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा और यही कारण है कि तुम मुझे नहीं पहचान
पाए। आगे कवि कहता है, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यह मधुपर्क शब्द आया जिसका अर्थ है दही, घी, शहद, जल और दूध का योग, यानी इन 5 तत्वों के मिश्रण, इनके योग को मधुपर्क कहते हैं, जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। हम भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ इन 5 तत्वों या पंचामृत भी इनको कहते हैं, हम रखते हैं, तो इसे पंचामृत भी कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में हुआ है। कनखी, कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। कनखी यानी कानों की ओर से, अपनी नजरों को कानों की ओर से घुमाकर टेढ़ी निगाह से देखना, बाकी नजरों से देखना, छविमान, सुंदर। तो कवि कहते हैं, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहता है कि अब तक तुम अपनी माँ से ही परिचित रहे हो, क्योंकि अपनी माँ का ही प्रेम तुम्हें प्राप्त होता रहा है, और तुम्हारी माँ की उंगलियां ही अब तक तुम्हें आत्मीयता का आभास कराती रही है। क्योंकि बच्चा अपनी माँ की उंगलियों को जब चूसता है तो उसे उसमें मधुपर्क के जैसे आनंद आता होगा। इसलिए कवि कहता है कि अब तक तुम अपनी माँ से ही वह आत्मीयता, स्नेह और प्रेम प्राप्त करते रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें जार। जब तुम अपनी टेढ़ी नजरों से मेरी ओर देखते हो, और तब तुम्हारी और मेरी नजरें मिलती हैं, आंखें चार होना, आमने सामने आंखों का मिलना, नजरों का मिलना, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यानी जब तुम टेढ़ी नजरों से, अपनी नजरों के बांकेपन से मेरी ओर देखते हो, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे और भी सुंदर लगती है। तो यहाँ बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है, तो ऐसा लगता है कि उसके माँ उसे अमृत का पान करा रही है। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं, तो कवि को उस बच्चे की सुंदर दंतुरित मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं, और कवि उससे प्रभावित होता है। धन्यवाद। प्रस्तुत कविता के काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें, तो प्रस्तुत कविता में नवजात शिशु की दंतुरित मुस्कान का प्रभावी चित्रण किया है। धूलि धूसर परस पाकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कनखी मारना, आंखें चार होना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग, मृतक में प्राण डालना, झोपड़ी में कमल का फूल खिलना, पत्थर का पिघलकर जल बनना, बांस और बबूल से शेफालिका के जैसे फूल झड़ना आदि में सुंदर बिंब योजना का प्रयोग हुआ है। कविता में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है, और संपूर्ण कविता खड़ी हिंदी बोली में लिखी गई है। धन्यवाद।